हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि सीटेट का एग्ज़ाम चल रहा है और आई होप कि आप लोग स्टडी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जो बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं एग्ज़ाम में, मैंने उन टॉपिकों से क्वेश्चन को सिलेक्ट करके आपको एक क्लास दी और इस क्लास में उसे और भी टॉपिकों को इंक्लूड किया है मैंने, जहाँ से आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हो, जहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप प्लीज़ नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको क्लास की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला टॉपिक। पहला हमारा है बांस और रस्सी से बने पुल। ठीक है, बांस और रस्सी से बने पुल भारत के असम राज्य में पाए जाते हैं। क्वेश्चन पूछता है कि बांस और रस्सी से बने पुल भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं, तो ये असम राज्य में पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, असम राज्य में बारिश बहुत अधिक होती है और कभी कभी घुटनों तक पानी भर जाता है। ये क्यों? बांस और रस्सी से बने पुल भारत के असम राज्य में क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि यहाँ पे बारिश बहुत अधिक होती है। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा है ट्रॉली। ट्रॉली के बारे में जान लेते हैं क्या होता है। यह एक लकड़ी से बना हुआ झूला है। ट्रॉली क्या है? ये एक लकड़ी से बना हुआ झूला है जो लोहे की रस्सी पर लगी होती है और पुली की मदद से इस रस्सी पर सरकता है। 4-5 बच्चे एक साथ इसमें बैठ सकते हैं। ठीक है, पूछ सकता है कि ट्रॉली क्या है, तो एक लकड़ी से बना हुआ झूला है। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे, जुगाड़ गाड़ी। ये क्या होता है, इसके बारे में जान लेते हैं। यह आगे से मोटर बाइक की तरह दिखती है पर पीछे से लकड़ी के फट्टों से बनी होती है। कैसी? आगे से बाइक की तरह और पीछे से लकड़ी के फट्टों से बनी होती है। ठीक है, अगला हमारा है सीमेंट का पुल। यह सीमेंट ईंटों तथा लोहे के सरियों से बना होता है, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं इसको। अगला है वल्लम। ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्त। वल्लम क्या होता है? क्वेश्चन पूछता है। वल्लम केरल में नदी पार करने के लिए प्रयोग किया जाता है। वल्लम लकड़ी की बनी छोटी नाव है। क्या है? वल्लम लकड़ी की बनी छोटी नाव है। अगला देखते हैं, ऊंट गाड़ी। ऊंट गाड़ी क्या होता है? राजस्थान में एक जगह से दूसरी जगह आने जाने के लिए होती है, जो कि रेत में भी चल सकती है ऊंट गाड़ी। ठीक है, अगला हमारा है बैलगाड़ी। मैदानी इलाकों के गांव में अक्सर प्रयोग में लाई जाती है। एक जगह से दूसरी जगह आने जाने के लिए होती है बैलगाड़ी। ठीक है, हाथी। हाथी के बारे में जान लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ से तो 1 से 2 क्वेश्चन बनने ही बनने हैं हाथी टॉपिक से। इसको नोट कर लेना आप लोग, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। हाथी, एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलो से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि आपको 4 ऑप्शन देगा, 3 इसमें करेक्ट होंगे, एक जो है वो इनकरेक्ट दे देगा, जिसे आपको चूज़ करना होगा। अगर आप इस टॉपिक को अच्छे से पढ़े रहेंगे, पॉइंट वाइज एक एक पॉइंट को आपने अगर क्लियर कर लिया तो आपका 1 से 2 नंबर कहीं जाने वाला नहीं है हाथी टॉपिक से। ठीक है, तो देख लेते हैं। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलो से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। कितना? 100 किलो से। हाथी बहुत कम आराम करता है। हाथी केवल एक दिन में 2 से 4 घंटे सोता है। कितना? 2 से 4 घंटे सिर्फ हाथी सोता है। हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है। दोस्तों, इसका एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके इससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है। ठीक है, हाथी के कान पंखे जैसे होते हैं। गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा करता है। अगला है, 3 महीने का हाथी का वजन 200 किलोग्राम के आसपास होता है। क्वेश्चन पूछा है कई बार, 3 महीने के हाथी का वजन कितना होता है, तो ये 200 किलोग्राम के आसपास होता है। ठीक है, अगला है हाथी का झुंड। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में देखिए। हाथी के झुंड में केवल हथिनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। ठीक है, झुंड की सबसे बुजुर्ग हथिनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। हाथी के एक झुंड में 10 से 12 हथिनी और बच्चे होते हैं। 14 से 15 साल तक के हाथी झुंड में रहते हैं, उसके बाद फिर वह झुंड छोड़ देते हैं। ठीक है, हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की मदद करते हैं। दोस्तों, ये हाथी का झुंड है, हाथी का जो टॉपिक है। आप यहाँ से अगर पॉइंट वाइज आपने इतना देख लिया तो आई श्योर है कि वो आपका 2 नंबर कहीं जाने वाला नहीं है, क्योंकि हाथी से क्वेश्चन आते ही आते हैं और वो कंफ्यूज कर देते हैं। ठीक है, अब अगला पॉइंट देखेंगे, राजस्थान जोधपुर खेजड़ली गांव। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है,
इसके बारे में भी देख लेते हैं। राजस्थान के इस खेजड़ली गांव में खेजड़ी के बहुत से पेड़ थे। खेजड़ी गांव के लोग पेड़ों को काटने से बचाने के लिए 300 साल पहले पेड़ों से चिपक कर खड़े हो गए थे। कितना? 300 साल पहले। आज 300 साल के बाद भी यहाँ के लोग, जो विश्नोई कहलाते हैं, पेड़ों और जानवरों की रक्षा करते हैं। रेगिस्तान में होते हुए भी ये इलाका हरा भरा है। जानवर बिना किसी डर के इधर उधर घूमते हैं। दोस्तों पूछता है खेजड़ी वृक्ष कहाँ पाया जाता है, तो ये राजस्थान में पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे भी देख लेते हैं। अब खेजड़ी के बारे में जान लेते हैं। यह खेजड़ी क्या है? यह पेड़ रेगिस्तानी इलाकों में खूब पाया जाता है। इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। इस पेड़ की छाल दवा के काम आती है और इसकी लकड़ी में कभी कीड़ा नहीं लगता। किसकी? खेजड़ी की। इसकी लकड़ी में कभी कीड़ा नहीं लगता, ठीक है। पेड़ की फलियां सब्जी के काम आती हैं। पत्तियां वहाँ रहने वाले जानवर खाते हैं और इस पेड़ की छाया में बच्चे खेलते हैं, ठीक है। अगला टॉपिक देखते हैं। बिहार, मुजफ्फरनगर, लोचाहा गांव, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी। इसके बारे में देखते हैं। इस इलाके में लीची के पेड़ बहुत पाए जाते हैं। कहाँ पर? बिहार, मुजफ्फरनगर। इस इलाके में लीची के पेड़ बहुत पाए जाते हैं। लीची के फूल मधुमक्खियों को बहुत लुभाते हैं, इसलिए इस क्षेत्र के लोग मधुमक्खी पालन कर शहद बनाने का काम करते हैं। मधुमक्खी पालन का सरकारी कोर्स भी होता है। अक्टूबर से दिसंबर मधुमक्खी के अंडे देने का समय होता है और मधुमक्खी पालन शुरू करने का उपयुक्त समय भी माना जाता है। दोस्तों अक्टूबर से दिसंबर मधुमक्खी के अंडे देने का समय होता है। ये क्वेश्चन पूछा है कई बार, आप लोग देख लेना अच्छे से। नेक्स्ट है, लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं। मधुमक्खी एक बक्से से 10 किलो शहद प्राप्त होता है, ठीक है। अब अगला पॉइंट देखेंगे। मधुमक्खी का छत्ता। हरे छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है, ठीक। छत्ते में कुछ नर मधुमक्खी भी होते हैं जो एक काम छोड़कर और कोई काम नहीं करते हैं, ठीक। नेक्स्ट है, छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मधुमक्खियां भी होती हैं। ये दिन भर काम करती हैं। शहद के लिए फूलों का रस भी ये ढूंढती रहती हैं। दोस्तों आप एक एक पॉइंट को क्लियरली देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। 15 नंबर जो ईवीएस के आपके फैक्ट आते हैं, वहाँ से अगर आपने इन क्लास को ले लिया, यहाँ से पॉइंट वाइज सारे टॉपिकों को पढ़ लिया, तो आपके 15 नंबर कहीं जाने वाले नहीं हैं। अगला है, जब किसी मधुमक्खी को रस मिल जाता है तो वह एक तरह का नाच करती हैं, जिससे दूसरी मक्खियों को पता चल जाता है कि रस कहाँ पर है, ठीक है। अगला है, काम करने वाली मधुमक्खियाँ इसी रस से शहद बनाती हैं। छत्ता बनाने का काम भी इन्हीं का होता है। अगला है, बच्चों को पालने का काम भी इन्हीं बेचारी काम करने वाली मधुमक्खियों का होता है। रानी मक्खी केवल अंडे देती है, ठीक। ये भी देखिए, सीटेट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चींटियाँ, दीमक और ततैया। चींटियाँ भी मिलजुल कर रहती हैं। चींटियों का काम बटा रहता है। रानी चींटियाँ जो है वो अंडे देती हैं। सिपाही चींटियाँ जो है वो बिल का ध्यान रखती हैं। काम करने वाली चींटियाँ जो है वो भोजन ढूंढकर बिल तक लाती हैं। दीमक और ततैया भी समूह में रहते हैं, ठीक है। अगला देखेंगे, पक्षियों के कान। पक्षियों के कान दिखते नहीं हैं, लेकिन उनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं। ये पंखों से ढके रहते हैं और इन्हीं की मदद से पक्षी सुनते हैं, ठीक है। इनके कान दिखते नहीं हैं, उनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छिद्र होते हैं। ये पंखों से ढके रहते हैं और इन्हीं की मदद से पक्षी सुनते हैं। अगला है, बोरा व चेवा। ये क्या होता है, इसके बारे में जान लेते हैं। बोरा और चेवा क्या होता है। चावल के दो प्रकार हैं जो पकने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं। इसे असम में खाया जाता है। कहाँ पे? बोरा और चेवा को असम में खाया जाता है, ठीक है। ये चावल के प्रकार हैं जो पकने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं। अगला देखेंगे, मलयालम में। इसको देखते हैं। मलयालम में क्या होता है, माँ की बड़ी बहन को वलियम्मा कहते हैं। किसकी? माँ की बड़ी बहन को वलियम्मा। माँ की माँ को अम्मू माँ। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, आप लोग कोई भी टॉपिक या कोई भी पॉइंट हल्के में नहीं लेना। चिटियप्पन क्या होता है, पिता का छोटा भाई को चिटियप्पन कहते हैं। कुंजम्मा पिता के छोटे भाई की पत्नी को कुंजम्मा कहते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, कर्णम मल्लेश्वरी। इनके बारे में जान लेते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है।
कड़म मल्लेश्वरी आंध्र प्रदेश की रहने वाली एक वेट लिफ्टर हैं। अब वो 130 किलोग्राम तक वजन उठा लेती हैं। ठीक है, कितना? 130 किलोग्राम तक वजन उठा लेती हैं। भारत के बाहर कड़म मल्लेश्वरी ने 29 मेडल जीते हैं। इनके पिताजी पुलिस में हवलदार हैं। कितने? 29 मेडल जीते हैं। और ये कहाँ की थी? आंध्र प्रदेश की रहने वाली थी। कड़म मल्लेश्वरी क्या थी? ये एक वेट लिफ्टर थी। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। अगला देखते हैं, मधुबनी बिहार। बिहार में मधुबनी नाम का जिला है। त्योहारों एवं खुशी के मौक़ों पर वहाँ घर की दीवारों और आंगन में खास तरह के चित्र बनाए जाते हैं। ठीक है, मधुबनी नाम के जिला। यह चित्र पिसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। पिसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। इन रंगों को बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल, पेड़ के रंग आदि को इस्तेमाल किया जाता है। इन चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पंछी, मछलियाँ आदि जीव जंतु साथ में बनाए जाते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये भी। अब देखते हैं कलचड़ी, इंडियन रोबिन जिसको बोलते हैं। कलचड़ी के घोंसले में पौधों की नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई सब बिछा होता है। कलचड़ी की चोंच अंदर से लाल होती है। कलचड़ी छोटे छोटे कीड़े खाती है। ठीक, अगला देखेंगे। पक्षियों के बारे में जानकारी ले लेते हैं, क्या कैसे। कौवे के घोंसले में लोहे के तार और लकड़ी की शाखाएं जैसी चीज़ें भी होती हैं। दोस्तों, कौवे जो अपना घोंसला बनाते हैं वो लोहे के तार और लकड़ी की शाखाओं से बनाते हैं। कोयल जो है वो अपना घोंसला नहीं बनाती है। ठीक है, कोयल कौवे के घोंसले में अंडे देती है। कौवा अपने अंडों के साथ कोयल के अंडे को भी सेता है। कभी कभी कोयल कौवा के अंडे को फेंक देती है और अपने अंडे रख देती है। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूछता है कौन सा पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है? तो कौवा बनाता है। यहाँ पे आपको कंफ्यूज कर देगा, ये क्वेश्चन कंफ्यूजन वाला है, क्योंकि इस तरह से पूछ सकता है कि कौन सा पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है, तो वो कौवा होगा। ठीक है, और अगर पूछ दिया कौन सा पक्षी सबसे ऊंचे पेड़ के ऊंची डाल पे घोंसला बनाता है, तो वो चील हो जाएगा। ठीक है, पेड़ की ऊंची डाल पे घोंसला बनाता है कौवा, और सबसे ऊंचे पेड़ की ऊंची डाल पे जो घोंसला बनाता है वो चील बनाता है। और किसी सुनसान जगह पर किसी पेड़ पर घोंसला बनाता है तो वहाँ गिद्ध बनाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन ये जो है आप लोग यहाँ से 1 नंबर आने ही आने हैं। इसको आप लोग क्लियर कर लेना, नहीं तो इसमें कन्फ्यूज़न हो सकता है। फाख्ता के बारे में जान लेते हैं। ये कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी के पेड़ में घोंसला बनाता है, कैक्टस पक्षी। अगला है गौरैया, अलमारी के ऊपर आईने के पीछे भी घोंसला बना लेती है। कबूतर पुराने मकान या खंडहर में घोंसला बना लेती है। बसंत गौरी, ये गर्मियों में पेड़ों में टुक टुक करते रहते हैं और पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे रखते हैं। दार्जिन चिड़िया अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है और उसके बीच की बनी थैली को अंडे देने के लिए तैयार करती है। कौन? दार्जिन चिड़िया। शक्करखोरा, ये किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की लटकती डाली पर अपना लटकता हुआ घोंसला बनाती है। शक्करखोरा अपना घोंसला बाल, बारीक घास, पतली टहनियों, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े, मकड़ी के जाले और कपड़ों के चिथड़ों से बनाते हैं। ठीक है, नर वीवर पक्षी, ये अपने घोंसले बनाते हैं, नर वीवर पक्षी। अगला देखते हैं, मादा वीवर पक्षी नर के बनाए हुए घोंसलों को देखती हैं और उनमें से जो सबसे अच्छा लगा उनमें अंडे देती हैं। ठीक है, पक्षी केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं। जब अंडों से बच्चे निकल जाते हैं तो वो घोंसला छोड़कर उड़ जाते हैं। घोंसला छोड़कर पक्षी अलग अलग जगहों पर चले जाते हैं, जैसे पेड़, जमीन पर और पानी में। अगला पॉइंट देखते हैं, जानवरों के दांत के बारे में जानकारी। ठीक है, गाय के आगे के दांत पत्तों को काटने के लिए छोटे होते हैं। घास चबाने के लिए पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है सब। बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं जो मांस को फाड़ने और काटने के काम आते हैं। ठीक, सांप के दांत भी नुकीले होते हैं पर वह अपने शिकार को चबाकर नहीं खाते हैं बल्कि पूरा निगल जाते हैं। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं क्योंकि गिलहरी के दांत काटने और कुतरने के कारण हमेशा घिसते रहते हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं, रेगिस्तानी ओक, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सीटेट का फेवरेट क्वेश्चन है।
रेगिस्तानी ओक पेड़ ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान में पाया जाता है। पूछेगा रेगिस्तानी ओक कहाँ पाया जाता है, तो ये ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान में पाया जाता है। इसकी ऊंचाई 11 से 12 फीट होती है और पत्तियां बहुत कम होती हैं। इस रेगिस्तानी ओक पेड़ की जड़ें 200 से 300 फीट की गहराई तक जाती हैं, जब तक कि वे पानी तक न पहुंच पाएं। कितना? 200 से 300 फीट की गहराई तक। अगला है रेगिस्तानी ओक पेड़ के तने में पानी जमा होता रहता है। जब कभी इस इलाके में पानी की कमी होती है तो वहाँ के लोग इसके तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं बिहू का त्यौहार। इम्पोर्टेंट है। बिहू का त्यौहार असम में चावल की नई फसल के काटने पर मनाया जाता है। कब? चावल की नई फसल के काटने पर मनाया जाता है। बिहू त्यौहार में औरतें पीले रंग के कपड़े पहनती हैं। लड़कियां रंग बिरंगी मेखला चादर पहनती हैं। उरुका, बिहू से पिछले दिन की शाम को उरुका कहते हैं। क्या? उरुका जो है वो बिहू से पिछले दिन की शाम को उरुका कहते हैं। ठीक है। बिभेला घर, ये क्या होता है? बिभेला घर क्या होता है? असम में घास और बांस से बना घर बिभेला घर कहलाता है। ठीक है। चेवा चावल क्या होता है, इसके बारे में जान लेते हैं। चेवा चावल, ताव कढ़ाई को आग में रखकर उसमें पानी उबालेंगे और भीगे हुए चावल से भरी हुई कढ़ाई इस पर रख देंगे तथा उसे केले के पत्तों से ढक देंगे। थोड़ी देर बाद चेवा चावल खाने के लिए तैयार हो जाएगा। ठीक है, ये होता है चेवा चावल। आगे देखते हैं भात शुक्तो, ये क्या होता है? भात शुक्तो जो है चावल और रस्से वाली सब्जी, इसे ही भात शुक्तो बोलते हैं, चावल और रस्से वाली सब्जी को। पोचमपल्ली जिला आंध्र प्रदेश, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। इस जिले के अधिकतर लोग बुनकर हैं, अतः इस बुनाई को पोचमपल्ली के नाम से जाना जाता है। ठीक, कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। अगला देखेंगे लद्दाख। लद्दाख में माँ को क्या कहते हैं? आमाले, पिता को आबाले, बाबा को मेमेले। ठीक है, लद्दाख में माँ को आमाले कहते हैं, पिता को आबाले कहते हैं और बाबा को मेमेले कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि लद्दाख में माँ को क्या कहते हैं, तो उसको आमाले कहते हैं, पिता को आबाले कहते हैं, बाबा को मेमेले कहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा है घने जंगलों में दिन में भी अंधेरा रहता है और सन्नाटे में पक्षियों और जानवरों की आवाज़ें सुनाई देती हैं। ठीक है, अगला है बर्फ पर पैर जमाते हुए ध्यान से चलना चाहिए। ताज़ी बर्फ़ में पैर धंस जाते हैं और अगर बर्फ़ जमी हुई हो तो पैर फिसल भी सकते हैं। दोस्तों, ये पॉइंट आप लोग क्लियर करते हुए चलना। उत्तराखंड में ऊबड़ खाबड़ पथरीला रास्ता पाया जाता है। पूछेगा कि ऊबड़ खाबड़ और पथरीला रास्ता कहाँ पाया जाता है, तो ये उत्तराखंड में पाया जाता है। ठीक है, छिपकली के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं जो बहुत ध्यान से देखने पर दिखाई देते हैं। किसके? छिपकली के। मगरमच्छ के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं लेकिन आसानी से दिखाई नहीं देते हैं। किसके? मगरमच्छ के। अगला देखेंगे जानवरों की खाल पर डिज़ाइन उनके शरीर पर बाल होने के कारण होती है। दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जानवरों की खाल पर डिज़ाइन उनके शरीर पर बाल होने के कारण होती है। ठीक है, अगला है गोवा से केरल तक के रेल के रास्ते में कितनी सुरंगें पाई जाती हैं? 92 सुरंगें और 2000 पुल हैं। ठीक है, गोवा से केरल तक के रेल के रास्ते में 92 सुरंगें और 2000 पुल हैं। उत्तराखंड में पहाड़ों के बीच फूलों की घाटी स्थित है। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? तो वो उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, अगला देखेंगे उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों की सब्जी बहुत बनाई जाती है। ठीक है, कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। कचनार के फूलों की सब्जी कहाँ बनाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश में बनाई जाती है। केरल में केले के फूलों की सब्जी प्रसिद्ध है। कहाँ पर? केले के फूलों की सब्जी कहाँ पर प्रसिद्ध है? तो केरल में प्रसिद्ध है। महाराष्ट्र में सहजन के फूलों के पकौड़े बनाए जाते हैं। सहजन के फूलों के पकौड़े कहाँ बनाए जाते हैं? तो ये महाराष्ट्र में बनाए जाते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा है गुलदावरी जीनिया से रंग भी बनाए जाते हैं। उन रंगों से कपड़ों को रंगा जाता है। ठीक है, गुलदावरी जीनिया। अगला है उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र के लिए मशहूर है। आप लोग जानते ही होंगे। उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में फूलों से इत्र, गुलाब जल और केवड़ा तैयार किया जाता है। अगला हमारा है मिट्टी में गोबर मिलाने से मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता है। क्या? मिट्टी में गोबर मिलाने से मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता है। ठीक है,
अगला है, लकड़ी को दीमक से बचाने के लिए नीम व कीकर की लकड़ियाँ फ्रेम पर बिछा दी जाती हैं। लकड़ी को दीमक से बचाने के लिए नीम व कीकर की लकड़ियाँ फ्रेम पर बिछा दी जाती हैं। ठीक है। अगला है, पानी को साफ करने का सबसे अच्छा तरीका है पानी को उबाल कर पीना। अगला देखते हैं। जुलाई के महीने में प्याज उगाने का काम शुरू होता है। कर्नाटक में हल को कूरिगे कहा जाता है। कहाँ पे? कर्नाटक में। ठीक है। कुछ पौधे बिना बोए खेतों में अपने आप हो जाते हैं, जिन्हें खरपतवार कहते हैं। खरपतवार को खेतों से निकालना जरूरी होता है, नहीं तो सारा खाद पानी खरपतवार ही ले लेते हैं और फसल कम होती है। ठीक है। अगला है, अगर प्याज को समय से न खोदा जाए तो वह ज़मीन के अंदर ही सड़ जाएगी। कर्नाटक में हसिया को इल्गे कहा जाता है। दोस्तों ये सब एनसीईआरटी की लाइन है, आप इन सब चीज़ों को हल्के में ना लेना, क्योंकि ये सीटेट के सिलेबस हैं, सारे सीटेट के सिलेबस हैं और एनसीईआरटी के एक एक पॉइंट हैं ये सब। ठीक है दोस्तों। पर्यावरण शिक्षा केंद्र अहमदाबाद में है। अगला देखते हैं। गंदा पानी पीने से दस्त और हैज़ा हो सकता है। दस्त या उल्टी में शरीर का बहुत सारा पानी बाहर निकल जाता है, इसलिए पानी की कमी को पूरा करने के लिए थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहना चाहिए। अगला है, घास की जड़ें बहुत मजबूत होती हैं, इन्हें खुरपी से खोद कर निकाला जा सकता है। ठीक। अगला देखते हैं। घास का पौधा जितना ज़मीन के ऊपर होता है उससे कहीं ज़्यादा ज़मीन के अंदर फैला हुआ होता है। अगला है, बरगद के पेड़ की लटकन उसकी जड़ें होती हैं, वे टहनियों से निकलती और बढ़ते बढ़ते ज़मीन के अंदर चली जाती हैं। अगला है, बरगद की लटकन वाली जड़ें मजबूत खंभों की तरह पेड़ को सहारा देती हैं। ठीक है। आप कोई हरा पेड़ नहीं काट सकते, भले ही उसे आपने ही लगाया हो। पेड़ काटने के खिलाफ कानून है, अतः इसके लिए सरकारी दफ्तर से लिखित में निकली लेनी पड़ती है। ठीक है। अगला देखते हैं। बोरा व चेवा, ये चावल के दो प्रकार हैं जो पकने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं। इसे असम में खाया जाता है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है। केरल, मसालों का बगीचा जो है केरल है। लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म, पहली महिला जिन्होंने पूरी परेड की कमान संभाली। लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म, ठीक है, जिन्होंने पहली महिला जिन्होंने पूरी परेड की कमान संभाली थी। नेक्स्ट है धन्ना मंडी गांव, ये राजौरी जम्मू कश्मीर में है। तो दोस्तों ये थे आज के इम्पॉर्टेंट टॉपिक। अगर आप इसे अच्छे से पढ़ लोगे तो दोस्तों श्योर है कि आपके ईवीएस के नंबर जो हैं वो कहीं जाने वाले नहीं हैं। ये टोटल एनसीईआरटी की लाइन है जहाँ से मैंने एक एक पॉइंट को कवर किया हुआ है। तो दोस्तों अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों को। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अब इसके सेकंड पार्ट में, जहाँ से मैं और टॉपिकों को कंप्लीट करूँगी और आपके लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट लाऊंगी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नए क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।